बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्म स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटि नमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के महान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। मुदमंगलमय साधु समाज, समुपस्थित विद्वज्जन संतजन, सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग सत्संग योग भाग 1 से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के संवाद को श्रवण कर रहे थे। द्वितीय भाग से संत सम्राट कबीर साहब की वाणी और चतुर्थ भाग से आराध्य के अमृतमय वाणी को श्रवण कर रहे थे। पठित पाठ के आधार पर विषय बना है ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति क्या है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और योग का अर्थ होता है मिलना। जानना क्या है? जिस तरह से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी इसी तरह से सत्संग किया करते थे। अंतर यही है कि हम लोग मंच पर बैठकर सत्संग करते हैं, भगवान बुद्ध बट वृक्ष के निकट बैठकर सत्संग करते थे। उस समय मंच नहीं लगता था क्योंकि उतनी व्यवस्था नहीं थी और उनके सत्संग में प्रायः गृहस्थ आते थे और उनके शिष्य लोग ब्रह्मचारी सन्यासी सब थे। सत्संग के क्रम में एक युवती आई और भगवान बुद्ध के आगे में बैठ गई। सत्संग की समाप्ति हुई तो भगवान बुद्ध पूछते हैं उस युवती से, कुमारी के तुम कहां से आई हो? वह लड़की जवाब देती है कि भगवान मैं नहीं जानती। तो भगवान बुद्ध पुनः प्रश्न कर देते हैं, क्या तुम नहीं जानती हो? तो वह लड़की कहती है, हाँ भगवान मैं जानती हूं। फिर प्रश्न कर दिए, क्या तुम जानती हो? वह लड़की कहती है, भगवान मैं नहीं जानती। प्रश्न कर रहे हैं भगवान बुद्ध, लड़की उत्तर दे रही है, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं समझ पा रहा और आपस में सब के सब बात करने लगे। यह युवती बच्ची नहीं है, सयानी है और इस तरह से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध अंतर्यामी महापुरुष सबके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध कहते हैं, कुमार के मैंने तुमसे क्या प्रश्न किया है और उत्तर क्या दी है, जरा बताओ। वह लड़की कहती है, भगवान आप मुझे जानते हैं पहचानते हैं, मैं फलाने पेशकार की लड़की हूँ, अमुक गांव में मेरा घर है,
परंतु आप जानते बूझते समझते हुए हमसे प्रश्न किए, कुमारी के कहाँ से आई हो? तो आप ये संसार के पता के बारे में नहीं पूछा है, आपने हमसे ये पूछा है इस शरीर संसार में तुम कहाँ से आई हो? तो मेरा उत्तर था, भगवान मैं नहीं जानती। वास्तविक बात तो यही है कि हम कहाँ से आए हैं किन्हीं को पता है? जानते हैं इस जन्म में तो आपके फलाने पिता है, फलानी माँ है, सगे संबंधी है, लेकिन इससे पूर्व जन्म में कौन आपके पिता थे, कौन माँ थे, कौन भाई थे, कौन बहन थी, कौन पत्नी थी, कौन पुत्र थे, कौन पति थे, पता है किन्हीं को? क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो लड़की कहती है कि इसी बात को मैं नहीं जानती हूं कि मैं कहां से आई हूं। तब आपने प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती हो? तो मैंने उत्तर दिया, मैं जानती हूं। तो क्या जानती हो? मैं ये जानती हूं इस संसार शरीर में मैं आई हूं, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके एक दिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में अटल सत्य कुछ है, वह है मृत्यु। हर काम को आप करते हैं उसमें संशय है, लेकिन आप मरेंगे नहीं उसमें कोई संशय है। और सब के सब यही कहते, कौन नहीं जानता है एक दिन मरना है, सबको मरना है, हमको ही मरना है, जब मरना ही है चलो देखा जाएगा। ये सब कोई जानते हैं एक दिन मरना है, लेकिन मृत्यु पर कोई विचार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु पर विचार करते हैं वही अपने आत्म स्वरूप को जान पाते हैं। जो मृत्यु पर विचार नहीं करते हैं वो कभी भी आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कुमारी की क्या तुम जानती हो? कहा मैं जानती हूं, इस तरह संसार से एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां सैर करके लौट जाना, युग तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। यह संसार अपना देश नहीं है, या क्या है? परदेश है। और इस परदेश में हम लोग आए हुए। बाबा को थोड़ा ठीक कर दीजिए बगल में। हम लोग परदेश में आए हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जानी लीप टोरे प्यारे जग परदेशवा सुख कछु इहवा नाहि, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाही, सोधी करो प्यारे हो आपन देश के जहवा क्लेश कछु ना है। तो मैं इस शरीर संसार में आया हूं ये पता नहीं है। यही जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, इस शरीर में रहने वाला हूं। इस शरीर को छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ा है, हम आपको भी जाना पड़ेगा। हम आए हैं कहां से ये भी तो पता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव जबते हरिते बिल गानियो तबते देह गेह निज जानियो, माया वश स्वरूप विसरायो यही भ्रमते नाना दुख पायो। यह जीवात्मा परमात्मा से अलग हुआ। हम कहां से आए हैं? परमात्मा के पास से आए हैं। और जैसे अलग हुआ शरीर संसार में आया, शरीर और शरीर के संबंधी को ही अपना मानने लगा। यही है मेरा, मैं और मेरा।
मैं शरीर और शरीर के संबंधी मेरा। यही मैं और मेरा का जो चक्कर है, इसी में पड़कर इनका बार बार जन्म होता है, बार बार मरना होता है, बार बार शरीर धारण करते हैं, बार बार शरीर को छोड़ते हैं। इसलिए इसको जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला हूं, और शरीर में जो रहने वाला है वही है चेतन आत्मा।